स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राज पाठक ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। तो सेट्स में सेट क्या होता है? पहला क्वेश्चन होता है कि सेट है क्या चीज। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं सेट में, ये जो बोला गया वर्ड ऑब्जेक्ट, ये इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे बोला जाता है एलिमेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स। तो ऑब्जेक्ट हो या एलिमेंट हो, इसके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट। तो सेट का एग्जांपल क्या होगा? जैसे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेते हैं, ए ई आई ओ यू, या फिर कोई नंबर्स का सेट है लाइक ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ये 10 हो 20 कुछ भी हो, एक नंबर सर्टेन नंबर लेते हैं, उस नंबर तक का रेंज, ये हो गया हमारा एक सेट का एलिमेंट्स। सेट को लिखते कैसे? सेट लिखने के लिए हमें एक चीज जरूर देना होता है, दैट इज ब्रेसेस। ब्रेसेस, ये इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो सेट को हमेशा इस कर्ली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, और सेट को डिनोट करने के लिए यूजुअली हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर हम लोग सेट के लिए लिखते हैं, और सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लाइक ABCD। ठीक है, तो अब आता है हमारा टॉपिक कि सेट को लिखने का तरीका कितना होता है। तो सेट को एक्सप्रेस करने का दो मेथड्स हैं। कौन कौन? दो मेथड्स हम लोग का होगा। एक है रोस्टर मेथड and second one is set builder method. ये दो तरीके से हम लोग सेट को एक्सप्रेस करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि ऑल मेंबर्स विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेट बाय कॉमा। हम लोग का जो भी मेंबर्स होगा ना, वो सभी मेंबर्स को या एलिमेंट्स को क्या करेंगे? ब्रेसेस में ये रखेंगे और कॉमा से उनको सेपरेट किया जाता है। ये है हमारा रोस्टर फॉर्म का तरीका। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है कि A इज अ सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो हमें करना क्या होगा? पहले 12 का फैक्टर निकालना होगा। 12 का फैक्टर्स क्या क्या हो रहा है? 1 2 3 4 6 12, ये हो गया फैक्टर। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये हमारा आ रहा है A इज अ सेट वेयर A डिनोट्स, क्या हो जाएगा? एज पर कंडीशन ब्रेसेस देना होगा, तो हम लोग ब्रेसेस दिए, और ऑल द मेंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमा, जो मेंबर्स है लिखे सबको कॉमा से सेपरेट किए। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं कि V इज अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड इंग्लिश और बेटर। दो वर्ड हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अगर इंग्लिश का हुआ तो इंग्लिश में कौन कौन से लेटर्स हैं? सभी लेटर्स को हम लोग सेपरेट करेंगे यूजिंग कॉमा। ये हो जाएगा हमारा सेट B। या फिर अगर हम इस बेटर पे जाते हैं, यहां पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें T रिपीट है और E भी रिपीट है। तो जब भी कोई लेटर अगर रिपीटेड होगा, लेटर हो या नंबर हो, अगर रिपीटेड रहेगा तो उससे हम लोग सेट लिखते समय नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे BE है, BE ले लिए, दो बार T है ना, हम लोग एक ही बार T लिए। अगेन E, सिंस आ गया पहले से हम लोग ले चुके हैं, तो सेकेंड में बस आर लेंगे। ठीक है ना, लेटर्स रिपीटेड हम लोग नहीं लेते हैं। ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। इसमें मान लो कि एग्जांपल में जैसे लेते हैं 12 ना होकर क्या, अगर 24 होता, तो 24 में क्या करते हैं? 24 का फैक्टर क्या क्या होगा? 24 के फैक्टर में हम लोग का यहाँ पे 12, 8 और 24 ऐड होगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा 8,24। ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। क्लियर? अब आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें क्या होता है? वी लिस्ट द प्रॉपर्टी। क्या करना होता है हमें? प्रॉपर्टीज को हमें लिस्ट करना होता है। कंडीशन क्या है? ब्रैकेट देना होगा, x देंगे, x सच दैट, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं सच दैट, सेट के टर्म्स में सच दैट x हैज
प्रॉपर्टी P। एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि A इज अ सेट, इसका एलिमेंट्स है ये सब 1 से लेके 8 तक है, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कंडीशन है हम लोग A लिए, सेट है, ब्रैकेट होना ही चाहिए, ब्रैकेट दे दिए, x है, अब आ रहा है एज पर कंडीशन क्या देना होगा, सच दैट का सिंबल, तो सच दैट दिए। अब क्या है, x बिलोंग्स टू n, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स टू। हम लोग अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो सिंबल्स होगा जो सेट में हम इस्तेमाल करने वाले, यूज करने वाले हैं, उन सिंबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो पहले यहाँ पे है कि सिंबल ये x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 9, क्योंकि 1 से लेके 8 तक गया है, तो x इज लेस देन 9, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी x सच दैट, प्रॉपर्टी जो है वो लिखेंगे। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि सेट B है जिसमें क्या दिया हुआ है 1 2 4 6 12। तो ये क्या था, उससे पहले हम यहाँ पे देखे थे ना कि 12 का फैक्टर्स था, तो हम क्या लिखेंगे, x such that x is a factor of 12। नेक्स्ट आता है कि अगर नंबर्स दिया हुआ है 1 3 5 7 9 इस तरह से नंबर दिया हुआ है, तो ये है क्या चीज, देखो सब ऑड नंबर्स जा रहे हैं, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, x such that x is a natural number and x is odd। अगर यहाँ पे 2 3 4 सब रहता तो हम लोग नॉर्मली बोलते सिर्फ x belongs to natural number और कुछ नहीं बोलते, बट सिंस यहाँ पे सारे नंबर्स क्या है, ऑड में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिया इट इज अ ऑड नंबर। क्लियर है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये 5, क्योंकि इन लोगों का यूज बहुत ज्यादा होता है। ये क्या है, सच दैट, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, सबसेट एंड नॉट सबसेट। ये हम लोगों का जो सिंबल्स है बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसीलिए इसे नोट करके रखना है। इसके साथ एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर के लिए हम लोग नॉर्मली जो सिंबल्स डिनोट करेंगे वो कैपिटल N होगा, होल नंबर के लिए W होगा। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी। होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। फिर इंटीजर को हम लोग आइदर I या Z से डिनोट करेंगे। इंटीजर में क्या आएगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी नंबर आ गया। देन आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल सभी नंबर्स का कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा रियल नंबर। ठीक है, ये हम लोग का छोटा सा एक रिकैप था। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट में क्या क्या आएगा, टाइप्स में हम लोग का आ रहा है एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट आएगा। तो देखो जैसे नाम में ही है एम्प्टी सेट, खाली है, तो कोई भी सेट अगर उसमें एलिमेंट ही नहीं है, अगर कोई खाली डब्बा अगर ले लोगे तो खाली डब्बा में क्या है, कुछ नहीं रहता। उसी तरीके से अगर कोई सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो हमारा कहलाएगा एम्प्टी सेट या नल सेट, वॉइड सेट। इसका सिंबल क्या है, इस तरह से उसका सिंबल होता है, या फिर एम्प्टी रखते हैं। सेट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं कि जीरो लिखेंगे, जीरो भी कुछ भी नहीं लिखना है, ये होगा हमारा एम्प्टी सेट। देन आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम में ही है, क्या है, सिंगल, यानी कि सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक। तो सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वो एग्जैक्टली वन एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है, लाइक 0 5 -12 कोई भी एक नंबर होगा, एक ही एलिमेंट होगा तो कहलाएगा सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इक्वल सेट। कोई दो सेट्स को हम लोग इक्वल तब बोलेंगे जब दोनों का एलिमेंट सेम होगा। ये मैटर नहीं करता कि वो एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, दोनों एलिमेंट का, दोनों सेट का जो एलिमेंट्स है ना वो मैच करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये एक सेट है ABC, ऑर्डर दूसरा है लेकिन एलिमेंट्स मैच कर रहे, A है तो A, B C मैच कर रहा है, तो दोनों ही सेट हमारा इक्वल सेट होगा। सिमिलरली यहाँ भी है। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है,
इक्विवेलेंट सेट में होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। दोनों ही सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एलिमेंट्स मैच करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 और बी में है 3 5 7। दोनों में क्या हो रहा है, हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कर गए, 3 और 3 है, बट दोनों का एलिमेंट्स डिफरेंट है। Na NB, Na क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड NB क्या शो करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट सेट। बट ये दोनों क्या इक्विवेलेंट सेट है, तो बोल सकते हैं कि हाँ दोनों इक्विवेलेंट है। ये हम लोग ऐसा कर दें कि बहुत भी बोलते हैं कि अगर इक्विवेलेंट है तो इक्वल सेट होगा, बट जरूरी नहीं है कि इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों हमेशा सेम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जांपल में ही दिख रहा है कि दोनों का एलिमेंट्स डिफरेंट है बट दे आर इक्विवेलेंट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कर रहा है ना। इसीलिए हम बोलेंगे हमेशा ये याद रखना होगा कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्वल में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और एलिमेंट भी सेम होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट दोनों मैच कर जा रहा है, तो इक्वल सेट इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में कंडीशन क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट मैच करेगा, एलिमेंट्स मैच नहीं कर सकता। मैच करेगा तो अच्छा, नहीं भी मैच कर सकता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल सेट। ठीक है, तो यही डिफरेंस रहेगा इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। बहुत बच्चे इस दो टर्म्स को मिक्स कर देते हैं कि एक ही तो है, इक्वल में इक्विवेलेंट हो, मीनिंग तो सेम है, लेकिन नहीं। इक्वल में क्या है, एलिमेंट सेम होंगे, और इक्विवेलेंट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, अब लोग फाइंड करते हैं सबसेट। तो सबसेट फाइंड करते समय दो बात हमेशा ध्यान रखना है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी सेट, कोई भी सेट हो उसमें ये एम्प्टी सेट रहेगा ही, और जो सेट है वो सेट इटसेल्फ का वो सबसेट जरूर होता है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस दिया गया है, ये 4 क्वेश्चंस है, इसका हमें सबसेट निकालना है। सपोज पहला सबसेट क्या है, पहला सेट क्या है, a = 4, तो इसका सबसेट क्या होगा, जैसा कंडीशन है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट, यानी कि इसके लिए हमें कोई एम्प्टी सेट लेना होगा, तो ये एम्प्टी ले लिए। और दूसरा जो सबसेट जो दिया है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये खुद में क्या है, एक ही एलिमेंट है, वो 4 दिए, तो 0 और 4 ये दो हमारा सबसेट बनेगा। ये क्या लिखे, इसके बारे में हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करते हैं। अगेन नंबर 2 पे आते हैं, इसमें क्या है 1 2 3, तो इस 1 2 3 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 1 एक हो गया सबसेट, 2 3, इन तीनों क्या किए, सेपरेटली रख दिए, फिर 1 2 1 3 आ गया, उसके बाद ये 2 3 आ गया। देन हम लोग एक एम्प्टी सेट लेंगे और सेट इटसेल्फ लेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैं 2 स्क्वायर 2 क्यूब जो लिखा हूँ, वो क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हम लोग का पावर सेट है। पावर सेट क्या बोला गया है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट क्या है, जब सभी सबसेट्स को एक साथ हम लोग किसी सेट में डालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा पावर सेट। तो देखो जब सेट ए में एलिमेंट है एक, तो इसका पावर सेट क्या होगा, बोला हुआ है कि इफ अ सेट ए हैज नंबर ऑफ एलिमेंट कितना m, देन द पावर सेट विल बी टू द पावर m, यानी कि इस a में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, पावर सेट हमेशा उसका जितने एलिमेंट्स हैं वो टू द पावर वो नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो टू द पावर 3 हम लोग का बनेगा पावर सेट। तो यहाँ पे देख लो, काउंट कर देखो, टू द पावर 3 हो रहा है कि नहीं, यानी कि 8 हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स बन गए। सिमिलरली अगर ए बी पे आता है, तो इसको हम लोग सबसेट कैसे निकालेंगे, ए बी है तो एक हमारा ए, देन बी, ए बी,
और नल, ये 4 हो गया। तो मेरे को 2 एलिमेंट था तो कितना सबसेट बनता, टू द पावर 2 4, तो ये हमारा 4 बना है। नेक्स्ट है अगर ए बी सी डी है तो 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट से कितना बनेगा, टू द पावर 3, दैट इज 8 एलिमेंट्स। तो ए बी सी ए बी ये हम लोग का 8 एलिमेंट बना, तो 8 एलिमेंट्स बना लिए, ठीक है।